हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको लंबर स्पाइन की स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स और पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा कि आप लंबर स्पाइन में जो स्कैनिंग पैरामीटर है वो हम कैसे रन करते हैं और उसका पैरामीटर्स को आप कैसे चेंजअप कर सकते हैं और किस तरह का आपका पैरामीटर्स होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको ये लंबर स्पाइन की स्कैनिंग और पैरामीटर्स तभी समझ आएंगे। तो यहाँ पे मैं पेशेंट की एंट्री कर चुका हूँ। पेशेंट की एंट्री करने के बाद मैं आपका स्कैन आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लंबर स्पाइन का 3 प्लेन लोकेलाइज़र को रन करना है। तो 3 प्लेन लोकेलाइज़र को मैं रन कर रहा हूँ। तो 3 प्लेन लोकेलाइज़र पे क्लिक करने के बाद आपको स्कैन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपका एक्टिव शो हो रहा है। इसका मतलब आपका जो स्कैन है वो चलना शुरू हो गया है, ये देखिए। और इस तरह की नॉइज़ मशीन कर लेते हैं तो इस तरह ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका 3 प्लेन लोकेलाइज़र एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 3 प्लेन लोकेलाइज़र एकदम करेक्ट है तो डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग अपने एडजस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रॉपर 3 प्लेन लोकेलाइज़र को प्रॉपर एनाटॉमी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉपर अच्छी तरह से ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोकेलाइज़र लोगे, रफ लोकेलाइज़र लोगे, तो उसके ऊपर आप लोकेलाइज़र के थ्रू आप खुद से प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप दोबारा से लोकेलाइज़र को कॉपी करना है और उसके ऊपर आपको प्लानिंग और ऐसे एडजस्टमेंट करना है। तो इसको भी आपको क्या करना है, कॉइल सिलेक्शन देखना है कि कॉइल आपकी प्रॉपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगी है कि नहीं लगी है। तो उसको करेक्ट करने के बाद आपको सेव RX पे जाना है और स्कैन बटन पे क्लिक करना है और पेशेंट मूव हल्का सा, जितना भी आप प्लानिंग नीचे करोगे या ऊपर करोगे, हल्का सा टेबल अपनी एडजस्टमेंट लेगा जहाँ पे वो स्कैन करेगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सीक्वेंस के पैरामीटर्स बताऊंगा कि हम लंबर स्पाइन में जो हमारे स्कैनिंग पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और उस स्कैनिंग पैरामीटर्स में हमारा जो टाइम टू रेपिटेशन है, इको टाइम है, कितना नंबर ऑफ एक्साइटेशन रखते हैं, कितना फेज फ्रीक्वेंसी रखते हैं, कितना FOV, कितना स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा 3 प्लेन लोकेलाइज़र आ गया है। तो आपको सबसे पहले मैं SAS T2 की प्लानिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी हम लंबर स्पाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले लेना होता है SAS T2 सीक्वेंस, राइट। SAS T2 में आपकी जो T2 एक पैथोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, मैंने आपको बताया भी है पिछली वीडियो में। तो T2 इज़ अ पैथोलॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको पैथोलॉजिकल सीक्वेंस पहले एक्वायर करना है और उसके बाद जो हमारा T2 वेटेड सीक्वेंस होता है, जो उसके अंदर SAS सेक्शन के अंदर हमारी डिस्क लंबर स्पाइन की वर्टिब्रा को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम SAS को पहले रेफरेंस देते हैं, इसलिए हम SAS T2 सीक्वेंस को पहले एक्वायर करते हैं। तो देखिए मैंने SAS T2 को इन RX यहाँ पे लिखा है। टास्क पे जाके नीचे देखिए इन RX, इसका स्टेटस क्या है। अब मैं इसको रेडी कर रहा हूँ। इसका इन RX मीन्स कि हम प्लानिंग को एडजस्टमेंट और रेडी कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इन RX, राइट। ये देखिए अब आप पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ़ सिंगल स्लाइस को एक मेन वर्टिब्रा के सेंटर में रखिए और सेंटर पे जैसे ही आप रखोगे तो आपको स्लाइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी स्लाइस डाल सकते हैं। तो मैं 11 स्लाइस मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो आप एरिया अपने वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग आप स्लाइस को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 11 वर्टिब्रा है हमारा, ठीक है। तो 11 वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आप FOV देखो स्पाइन का हम SAS सेक्शंस का प्लान कर रहे हैं, तो मतलब सजाइटल सेक्शन के ऊपर हमारा बॉक्स बन के कंप्लीट बॉक्स बन के आ रहा है, देखो, ठीक है। सजाइटल सेक्शन के ऊपर कंप्लीट बॉक्स बन के आ रहा है, इसका मतलब कि हम सजाइटल सेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम स्कैन करते हैं तो ये आपको जो बॉडी प्लेन है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो SAS के ऊपर बॉक्स बन के आ रहा है और बाकी में हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो हम 2 सेक्शन पे प्लान कर रहे हैं, कॉर्नल पे और एक्सियल सेक्शन पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे FOV कम लग रहा है, तो FOV आप फ्रीक्वेंसी FOV को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 32 कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट इसकी सीक्वेंस को कीजिए। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो प्लानिंग हम कर रहे हैं SAS में, वो हमारा पूरा लंबर उसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे L5S1 के बीच में लास्ट वर्टिब्रा होती है, तो आप L5 4 3 2 1 और ये D12 है, ठीक है। तो ऐसे आप एडजस्टमेंट, ऐसे आप काउंटिंग करोगे, L5 4 3 2 1 और यहाँ पे D12 को मेरे को थोड़ा सा FOV को इंक्रीज़ कर देना है हल्का सा। आप D12 11 तक लोगे तो मोर दी एनफ, 11 तक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट।
हाँ, ये लंबर स्पाइन की आपको मैं प्लानिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे प्लानिंग कीजिए, सीक्वेंस को एडजस्ट कीजिए, एक्सियल पे भी एडजस्टमेंट कीजिए, और आपको क्या करना है फिर सैचुरेशन बैंड एंटीरियरली लगा देना है। जब आपका प्लानिंग हो जाएगा ना, तो आपको सैचुरेशन बैंड एंटीरियरली पुट करना है और इन्फीरियरली हमें सैचुरेशन बैंड को ऐसे लगा देना है। ठीक है, सैचुरेशन बैंड आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, सैचुरेशन बैंड लगाने के बाद आप स्कैनिंग पैरामीटर्स की तरफ जाइए। जब भी आपका प्लानिंग होगा, प्लानिंग होने के बाद आप क्या कीजिए, आप स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स की तरफ जाइए। तो स्कैनिंग प्रोटोकॉल में T2 वेटेड सीक्वेंस है, तो आप TR और TE पे फोकस कीजिए। ऑटो टाइम रेपिटेशंस में कितना है 3000 और TE कितना है इसमें 102। तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करती है, 105 में हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और मेरा टाइमिंग 2 मिनट 18 सेकेंड है, तो स्टैंडर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें इको ट्रेन लेंथ मैंने बताया भी आपको 18 to 28 तक हम इको ट्रेन लेंथ T2 वेटेड सीक्वेंस में रखिए। तो 22 मेरा स्टैंडर्ड है, फ्रीक्वेंसी मेरी 384 है, फेज़ इतना है। जब भी आप फेज़ और फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो टाइम में फ्लक्चुएशन होगी। जैसे फेज़ में आपको 256 कर रहा हूँ, तो अभी टाइम कितना आ रहा है 218, 256 कर रहा हूँ तो 230 का टाइम जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको सेव करना है। नंबर ऑफ स्लाइसेस स्टैंडर्ड 2 आपको रखना है। और इसमें हम जो स्लाइस थिकनेस स्पेसिस रखते हैं वो हम 4 और 1.5 तक मैक्सिमम एफओवी रख सकते हैं, स्लाइस थिकनेस रख सकते हैं। स्लाइस थिकनेस हम 3.5 to 4.5 तक स्टैंडर्ड रख सकते हैं। स्पेसिंग हम 0.5 से 1.5 तक रख सकते हैं, बट आपकी फाइंडिंग के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, अब आता है फेज़ एफओवी। जो बाहर की आउटलाइन आपको दिख रही है ना, जो प्लानिंग करने के बाद ये आउटलाइन से दिख रही है, इसको फेज़ एफओवी बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा। इसको डिक्रीज़ करने के बाद टाइम ऑटोमेटिकली मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको क्या करना है, जब आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसके ऊपर शिम लगा दो ताकि होमोजीनिटी आपको इमेज की इंटेंसिटी इक्वल आए। तो ये स्कैन मेरा सेव है, पैरामीटर्स भी इसमें मेरा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको सेव कर देना है। इंटेंसिटी फ़िल्टर जो सारा चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। तो इस स्पाइन के बारे में आपको मैं क्लियर करके, आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो सैज सेक्शन मेरा चलना शुरू हो गया है। तो एक्ट का मतलब कि एक्टिव है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सैज T1 का प्लानिंग कर देना है। सैज T1 का प्लानिंग आप क्या करोगे, सेम T2 से कॉपी करोगे। सेटअप पे गए, कॉपी RX पे गए, सैज 22 पे क्लिक किया, स्कैन कवरेज पूरा कंप्लीट किया, विद सैचुरेशन बैंड क्लिक करना है, विद शिम क्लिक करना है, और इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कॉयल को देखना है कि आपकी कॉयल देखो प्रॉपर नहीं है। आपको स्पाइन एरिया 2-3 कॉयल लगानी है। तो स्पाइन एरिया में आपका लंबर स्पाइन एरिया में 2-3 एरिया कॉयल बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको क्या करना है, रिलेशन NSR को 100 कीजिए, इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद पैरामीटर्स पे फोकस कीजिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज़ एफओवी सेम है, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, T1 वेटेड है तो ऑटो टाइम देखिए, टाइम टू इको देखिए कि कितना हमें इसमें रखना है, कैसे किसके अकॉर्डिंग रखना है। तो ये हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं। तो TR हम T1 वेटेड में शॉर्ट रखते हैं, TE भी हम शॉर्ट रखते हैं। तो TR यहाँ पे देखिए 478 है, यानी कि शॉर्ट है। TE भी मिनी फुल है, मोस्टली ये 18-20 के आसपास है। ठीक है, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफओवी स्टैंडर्ड है। और टाइम को भी फोकस करके देखना होता है कि हमारा टाइम जो है स्कैन का ज़्यादा मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, और ताकि यह पेशेंट है, क्योंकि लंबे टाइम तक क्लोज बोर MRI पे लेटना थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल को एडजस्टमेंट कीजिए। बैंडविड्थ को आप स्टैंडर्ड आप 30, 31, 32 यानी कि 25 से 30, 35 तक आप स्पाइन में रख सकते हैं। ज़्यादा ही फैटी पेशेंट है तो बैंडविड्थ को आप इंक्रीज़ करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इंटेंसिटी फ़िल्टर्स भी हमने लगाया है। B फिल्टर मैंने इसमें लगाया है कि हाई शार्पनेस हम स्मूथनिंग चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे इसको एडजस्टमेंट करके आप ऐसे ही इसको फिर करेक्ट हो जाएगा तो आपको सेव कर देना है। तो इसको भी हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कॉर्नर स्टर की प्लानिंग करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ओरिजिनल हमारा सजाइटल सेक्शन प्लानिंग आ गया है। ये देखिए, अब मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे ये स्पाइन सेक्शन ओपन करवा रहा हूँ। देखो ये देखिए, ये सजाइटल सेक्शन है हमारा। सजाइटल सेक्शन की प्लानिंग आप ये देखिए, पेशेंट को L5-S1 में भी डिस्क बल्ज है और 4-5 में भी डिस्क बल्ज, काफ़ी डिस्क बल्ज है। ये देखो, इसलिए पेशेंट को सीवियर बैकएक हो रहा है और रेडिएटिंग राइट लोअर लिम्ब में रेडिएटिंग पेन हो रही है। देखो काफ़ी बड़ी डिस्क है, यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा बल्ज है। ये डिस्क आप इस तरह से फाइंडिंग को भी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है ये देखिए,
तो ऐसे आप करोगे, आप एनोटेशन लगाओगे, डिस्प्ले फिलामेंट सेव पे जाइए, ऑटो स्पाइन का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, आपकी ये वर्टिब्रा काउंट हो जाएगी 5 4 3 2 1 D12 से ले रहा हूँ मैं, और S5 तक क्लिक करना है राइट क्लिक के और इसको सेव कर देना है। ये आपका ऑटो लेबलिंग स्पाइन आपका D12 से S1 तक ऑटो लेबलिंग हो गया है। तो ऐसे हम ऑटो लेबलिंग भी करते हैं। इसको क्लोज़ कीजिए और हमारी फाइंडिंग हमें दिख गई है, क्या फाइंडिंग है पेशेंट को, तो उस पर आपको फोकस करके अच्छे से स्लाइस जो आगे आप प्लानिंग करोगे उसमें अच्छे से प्लानिंग कर देना है। अब मैं कॉर्नर स्टर की प्लानिंग दिखा रहा हूँ आपको। कॉर्नर स्टर की प्लानिंग आप ओरिजिनल जो आपके पास सैज आ गया इसको ड्रॉप कीजिए। अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एक शॉर्ट बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैज T2 पे क्लिक कीजिए और इसको ओके ऑल नहीं करना है, तो तीनों बॉक्स में आपका सैज ओपन हो जाएगा। तो ओके, सिंपल ओके करना है, राइट। इसको जूम कीजिए और प्रॉपर इसमें आपका कॉर्नर की प्लानिंग क्लिक कीजिए और मैनुअल इसमें कॉर्नर की प्लानिंग कीजिए। वर्टिब्रा के सेंटर में रखना है और डिस्क जहाँ पे बल्ज आ रहा है उसके सेंटर पे आपको राइट टू लेफ्ट इसमें इंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लान करना है कॉर्नर के लिए। ये देखो स्पाइन के बीचों बीच, यानी कि स्पाइन के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है उसके थ्रू आपका कट जाना चाहिए सैज में, और नीचे SI जॉइंट्स की जो फाइंडिंग्स है वो भी आपका SI जॉइंट्स भी पूरा कवर होना चाहिए। जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, यहाँ पे सैक्रम और इलियक जॉइंट्स होता है, वो भी आपका कवर होना चाहिए प्रॉपर। और इंटीरियरली सैचुरेशन बैंड लगाइए। ये करेक्ट मेरी कॉर्नर की प्लानिंग है। कॉर्नर की प्लानिंग में आपको क्या करना है, करेक्ट इंटीरियरली सैचुरेशन बैंड लगा देना है, और सैचुरेशन बैंड लगाने के बाद आप नंबर ऑफ फेज़ रैप को 1.5 कीजिए और नेक्स्ट को 1.5 कीजिए और स्कैन को स्टार्ट कर दीजिए। ये कॉर्नर की प्लानिंग है। कॉर्नर की प्लानिंग के बाद आप नेक्स्ट एक्सियल का प्लान करोगे। तो ये कॉर्नर की प्लानिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम एक्सियल T2 की प्लानिंग करोगे, एक्सियल T2 की प्लानिंग करोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सियल T2 सीक्वेंस की प्लानिंग करनी है। उसकी इस सीक्वेंस को ओपन करो। ओपन करने के बाद इसको फुल जूम करो, राइट। जूम करने के बाद आप यहाँ पे भी साइज आपने डाल दिया है, तो इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लानिंग को इरेज ऑल कीजिए। यहाँ से इरेज होती है प्लानिंग, इरेज सैचुरेशन बैंड, इरेज ऑल। तो इरेज ऑल पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 4 3 2 1 पे क्लिक कीजिए। 1 पे डिस्क कुछ नहीं है तो आप सिंगल स्लाइस वहाँ पे आप शिफ्ट के साथ रखना है आपको। तो हमारा कीबोर्ड में शिफ्ट कीज़ है, उस पर क्लिक करके उसको प्रेस करके आप नेक्स्ट प्लान जो स्लाइस है वो ले सकते हैं। शिफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया है कीबोर्ड में और यहाँ पे क्लिक किया है। यहाँ पे भी सिंगल स्लाइस हमें रखना है और सेकंड थर्ड में भी ऐसे ही रखना है, L2 3 के लेवल में, ठीक है। और सभी में पहले सिंगल स्लाइस रखिए। सेंटर ऑफ वर्टिब्रा के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस है डिस्क का, उसके सेंटर में रखिए। ऐसे प्लानिंग कीजिए, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग स्लाइस की एडजस्टमेंट करो। अगर कहीं भी डिस्क नहीं है तो नॉर्मल डिस्क है हमारी, नॉर्मल डिस्क के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल डिस्क है, यहाँ पे भी डिस्क नहीं है तो यहाँ पे भी आप 2-3 स्लाइस लगा सकते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर डिस्क कवर हो जाए। और यहाँ पे भी आपकी डिस्क नहीं है, सेंटर ऑफ डिस्क आप प्लान करोगे ऐसे। तो यहाँ पे देखो L4-5 में काफ़ी बड़ी डिस्क है। L4-5 में आप पूरा होल स्पाइन कवर करोगे ऐसे पूरी। आप वर्टिब्रा जहाँ पे भी डिस्क बल्ज है उस डिस्क बल्ज को आप पूरा होल कवर करोगे L5 और L4-5 के लेवल में। इस तरह से हमें प्लान करना है ये डिस्क का, पूरी डिस्क को कवर करना है। पूरी डिस्क को कवर करके आपको इस तरह से प्लान कर देना है। और L5-S1 के लेवल में भी हमें पूरी डिस्क को ऐसे कवर करके आप प्लानिंग करोगे ऐसे। तो जहाँ पे जितना डिस्क बल्ज है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। और उसके बाद हमें कॉर्नर स्टर के व्यू पर देखना है कि कॉर्नरली जहाँ पे डिस्क बल्ज आ रहा है उसके थ्रू आप प्लान करोगे। उसके थ्रू प्लान करने के बाद हमें क्या करना है, ये मेरा करेक्ट प्लानिंग है। देखो स्लाइस ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, आप बस डिस्क को प्रॉपर कवर कीजिए। जितना आप कवर करोगे उतनी आपकी डायग्नोज और उतना आपका डायग्नोसिस अच्छा बनेगा। तो इंटीरियरली भी सैचुरेशन बैंड लगा देना है और इन्फीरियर भी सैचुरेशन बैंड लगा देना है। और ये आपकी एक्सियल स्पाइन, यानी कि एक्सियल स्पाइन का ये प्लानिंग बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें आप क्या करोगे, आप हमेशा कॉर्नर पे भी देखोगे स्लाइड करके कि हमारी जो प्लानिंग है बिल्कुल एकदम डिस्क के पैरेलल है कि नहीं है, उस पर भी देखोगे। और उसके बाद आप स्कैनिंग पैरामीटर पे फोकस कीजिए। और एक्सियल T2 ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे हम रिपोर्ट बनाएंगे।
तो उसको आप अच्छे से एक्वायर करोगे, उसकी क्वालिटीज़ इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी डायग्नोस भी काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, इसमें टाइम 3 मिनट 23 सेकेंड है। थोड़ा सा मैं इसका टाइम टू इको बढ़ाऊँगा, 105 कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी 320 करूँगा, थोड़ा सा मेरी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी इससे। ठीक है, और TR मेरा 5000 के नियर बाय है, सेम है, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस तरह की प्लानिंग करने के बाद इस प्लानिंग को आप डेफिनेटली सेव करोगे। तो ऐसे हम नॉर्मल रूटीन लंबर स्पाइन की प्लानिंग करेंगे और इसका पैरामीटर हम इस तरह से देखेंगे। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें आपका जो पैरामीटर्स है वो ज़्यादा नहीं है इसमें। तो आपको बस फोकस ध्यान देना है कि आप इसमें क्या करोगे, किस तरह से प्लानिंग करके आप इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो कॉर्नर स्टर में आपको क्या करना है, कॉर्नर स्टर का मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा कॉपी करके मैं आपको, कॉर्नर स्टर आप जब करोगे इसमें आप पैरामीटर जब देखोगे ना, तो इसमें इन्वर्जन टाइम पे फोकस कीजिए। इन्वर्जन टाइम हमारा 80 से 150 के बीच में स्टैंडर्ड स्टर में होता है। तो बस इसमें 140 मैंने रखा है स्टैंडर्ड। इंटेंसिटी करेक्शन मैंने C लगाना है कि लिटिल शार्पनिंग, हाई स्मूथनिंग, आप ये इंटेंसिटी फिल्टर लगाओगे तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हर एक सीक्वेंसेस के हर एक स्कैनिंग पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इसमें इको ट्रेन लेंथ भी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हम 8 to 18 तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं स्टर में इको ट्रेन लेंथ के। तो आप ऐसे आप स्कैनिंग पैरामीटर को भी आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूटीन प्रोटोकॉल्स लगते हैं। इसके अलावा आप सैज स्टर भी ले सकते हैं। सैज स्टर भी लेने के लिए हमारा कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री नहीं है। कुछ मुझे कॉर्नर स्टर पे कुछ ऐसी फाइंडिंग दिखी कि मुझे स्टर लेना है, तो आप डेफिनेटली सैज स्टर और आगे के प्रोटोकॉल्स हम ले सकते हैं। तो ये मैं बेसिक से रूटीन से प्रोटोकॉल आपको दिखा रहा हूँ जो हमें सिर्फ डिस्क बल्स के लिए ही मैं ले रहा हूँ, राइट। तो इसमें क्या करना है आपको बस सैज T2 लेना है, सैज T1 लेना है, कॉर्नर स्टर लेना है, एक्सियल T2 लेना है। इसके अलावा एडिशनल हमारी रेडियोलॉजिस्ट कई बार एक्सियल T1 भी मांगते हैं और सैज स्टर भी लेते हैं। तो आपके एरिया ऑफ आपकी फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं भी स्पाइन मैट्स का केस है, फ्रैक्चर्स का केस है स्पाइन का, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सैज और एक्सियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे भी आप एक्सियल और सैज को ले सकते हैं, एक्सियल T1 को और सैज स्टर को। तो ऐसे भी आप रूटीन प्लानिंग करोगे। तो ये प्लानिंग करने का टेक्निक है और पैरामीटर्स देखने की टेक्निक ही स्पाइन एमआरआई की होती है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये बैक एक का कंप्लेन हमारे पास पेशेंट्स करके आए हैं, तो डेफिनेटली ये रूटीन है हमारे नंबर स्पाइन की प्लानिंग आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया। थैंक यू वेरी मच।